कक्षा 9 रसायन विज्ञान पाठ 2। हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध हैं? उनमें हमने आपको जो है मिश्रण के बारे में बताया था। अब मिश्रण और यौगिक के बारे में बता दिया था। अब हम यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है? यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों के केमिकली माने रासायनिक रूप से संयुक्त होकर के जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। और मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो प्राप्त होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। यौगिक का एक निश्चित फार्मूला होता है, निश्चित फार्मूला के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मिश्रण का कोई फार्मूला नहीं होता है। यौगिक का जो गलनांक क्वथनांक होता है वह निश्चित होता है, लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। यौगिक के अवयवों को हम भौतिक रीति से अलग नहीं कर सकते हैं, किंतु मिश्रण के अवयवों को हम भौतिक रीति से अलग कर सकते हैं। जैसे जल में यदि हम नमक का मिश्रण हो, जल और नमक का मिश्रण हो, तो उसे गर्म करके हम उबाल देते हैं तो जो जल होता है वाष्पित हो जाता है और नमक हमको मिल जाता है। लेकिन यौगिक में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी को में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, उसको हम कितना भी उबालेंगे लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं हो सकता है। अर्थात यौगिक के अवयवों को हम भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से अब आगे है विलयन। विलयन क्या होता है भाई? विलयन में यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के विलयन हैं। विलयन का मतलब कि जैसे हम कोई ठोस ले लेते हैं, उसको हम किसी द्रव में मिलाते हैं, अगर वह घुल जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे? विलयन कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ ज़्यादा, जैसे हम चीनी 1 चम्मच लेते हैं, 1 गिलास पानी ले लेते हैं, तो चीनी को अगर हम पानी में मिला देते हैं तो इस प्रकार से हमको एक विलयन प्राप्त होता है। अर्थात जो विलेय और विलेय पदार्थ और विलायक के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो विलयन की मात्रा क्या जो हमको प्राप्त होती है उसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर अब हम विलयन की विशेष की आधार पर, माने विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार हम देखते हैं। जैसे गैस से गैस में विलयन क्या है? हवा। हवा में विभिन्न प्रकार की गैसेस होती हैं, तो यह गैस से गैस में विलयन है। और गैस का द्रव में विलयन सोडा वाटर। तो सोडा वाटर क्या है भाई? सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मिश्रण होता है। गैस और ठोस का मिश्रण क्या है? धुआं है। धुआं में गैस भी है और कुछ ठोस पदार्थ भी, कार्बन के कण रहते हैं, इसलिए धुआं को हम गैस और ठोस का विलयन कहते हैं। इसी तरह से द्रव का द्रव में विलयन क्या है भाई? अल्कोहल है। अल्कोहल में जल और अल्कोहल दोनों का मिश्रण होता है। इस प्रकार से द्रव का ठोस में मिश्रण, द्रव और ठोस का मिश्रण जो होता है वह क्या है? समुद्री जल। तो समुद्री जल में नमक और जल दोनों होता है, इसलिए द्रव और ठोस का विलयन है ये। ठोस से ठोस का विलयन क्या है भाई? पीतल। जैसे पीतल जो है मिश्र धातु होती है, इसमें 2 ठोसों का, 2 धातुओं का मिश्रण होता है, इसीलिए इसको हम ठोस का ठोस में विलयन कहते हैं। अब विलयन का गुण क्या है भाई? विलयन क्या होता है? पारदर्शी और समांगी होता है। विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, यहाँ तक कि हम इसे जो है पावरफुल माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख पाते हैं। तो क्या होता है? क्या विलयन में यदि हम विलेय पदार्थ को डाल देते हैं तो क्या वह समाप्त हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि विलेय पदार्थ के कण जो है वह विलेय पदार्थ जो होते हैं वह
उनके अणुओं के बीच जो जगह होती है उसमें वो समाहित हो जाते हैं, इसलिए हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं और उनका आकार भी बहुत छोटा हो जाता है। विलयन के अवयवों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और विलयन का द्रव्यमान जो होता है विलायक और विलेय पदार्थ के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है। जैसे 100 ग्राम हमने जल लिया, उसमें 10 ग्राम अगर हमने चीनी डाल दिया तो पूरे विलयन का द्रव्यमान 110 ग्राम हो जाएगा। अब विलेय के घोलने पर आयतन अपरिवर्तित रहता है। जैसे हमने 100 मिलीलीटर जल लिया, उसमें 10 ml या कोई ठोस पदार्थ उसमें अगर हमने घोल दिया तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आते हैं विलयन की विलेयता क्या है। विलयन की विलेयता किसी विलयन में विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे उसकी विलेयता कहते हैं। अर्थात किसी विलयन में जो ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी घुली हुई है उसे उसकी विलेयता कहते हैं। यहाँ पर हम विलयन की सांद्रता के बारे में जानेंगे। विलयन में सांद्रता क्या है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो विलयन की सांद्रता हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसे विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणे 100, इसको हम प्रतिशत में निकालते हैं। जैसे 10 ग्राम नमक है और 100 ग्राम विलायक है यानी जल है, तो यहाँ पर विलयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणे 100। तो विलेय पदार्थ की मात्रा 100 ग्राम और 100 ग्राम जो है विलयन की मात्रा है, तो 10 बटे 100 गुणे 100, यह जो है 10% इसकी सांद्रता हुई। इसी प्रकार से हम इससे संबंधित जो सवाल होंगे उनको करेंगे। शेष अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे।